इंडियन हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडियन फैंस को खुश कर दिया है। मेडल टैली में अब हमारे नाम 4 ब्रॉन्ज हो गए हैं, 3 शूटिंग से आए और अब एक हॉकी टीम लेकर आ गई है। लगातार दूसरी बार इन्होंने मेडल जीता है। 52 साल के बाद ऐसा हुआ है कि लगातार दूसरी बार इंडियन हॉकी टीम ने मेडल जीते हैं। बहुत सारी बधाइयाँ दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर क्रिकेटर्स तक ने बहुत सारे ट्वीट्स किए। क्या किए ये जानते हैं। हाँ, बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं। पीएम मोदी से शुरू करेंगे क्योंकि भाई प्रधान सेवक हैं देश के। तो उन्होंने ट्वीट किया था कि एक ऐसी उपलब्धि जो आने वाली जनरेशन जिसका जश्न मनाएंगे। इंडियन हॉकी टीम जो है बहुत चमकी ओलंपिक्स में अपने घर लेकर आ रही है ब्रॉन्ज मेडल, और ये बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये उनका लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है ओलंपिक्स में। उनकी जो सक्सेस है वो स्किल्स, प्रिजर्वेंस और टीम स्पिरिट की जीत है। उन्होंने बहुत सारा लचीलापन दिखाया और उन सबको, सारे प्लेयर्स को बधाई। हर इंडियन फैन का हॉकी के साथ इमोशनल कनेक्ट है और ये अकम्पलिशमेंट, ये जो उपलब्धि है वो इस स्पोर्ट को लोगों में और ज़्यादा पॉपुलर करेगी, हमारे जो देश का यूथ है उसमें और पॉपुलर करेगी। इसके अलावा मोदी जी ने बात भी करी थी फ़ोन पे प्लेयर्स के साथ, ये भी आपको बता दें। उनको बधाई दी है फ़ोन पे बात करके, जो कि जनरली करते हैं वो अक्सर जब भी ओलंपिक मेडल जीता जाता है। मनु भाकर को कॉल किया था, स्वप्निल कोसाले को फ़ोन किया गया था, सरबजोत से बात की गई थी और अब इंडियन टीम से बात की गई है, हॉकी टीम से। हाँ, और ये बड़ी अच्छी बात है, आप प्लेयर से टच में रहें। गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच हैं। उन्होंने लिखा कि हॉकी एक इमोशन है। जय हिंद। चैंपियन श्रीजेश को परफेक्ट फेयरवेल था, ये ब्रिलियंट ब्रॉन्ज। गंभीर की हेड कोच के रूप में शुरुआत अच्छी नहीं हुई वैसे, बाय द वे। वीरेंद्र स्क्वीनिया कमाल के प्लेयर रहे थे, ओलंपियन भी हैं, एथेंस में खेले थे। ये अब आजकल OGQ चलाते हैं। इन्होंने ट्वीट किया था, यस बहुत, ये तो कुछ पर्सनल है इनका क्योंकि ये हॉकी खेले भी हैं। तो भारत का लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल बहुत बड़ा बूस्ट होगा हॉकी के लिए इंडिया में। इन्होंने ये भी कहा कि मतलब मेरा दिल तो अंत में रुक ही गया था क्योंकि जैसा इंडिया और जर्मनी मैच हुआ था टोक्यो में ब्रॉन्ज वाला, वैसा ही कुछ हुआ। लास्ट मोमेंट में हम तकरीबन कंसीड कर देते तो फिर मैच चला जाता पेनल्टीज़ में। उम्मीद करता हूँ कि ये मिलियन किड्स को, लाखों बच्चों को इंस्पायर करेगा कि वो हॉकी खेलें। मैं हॉकी से प्यार करता हूँ, ऐसा रस्क्वीनिया ने ट्वीट किया। राजस्थान रॉयल्स, हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते। इन्होंने श्रीजेश की 2 तस्वीरें शेयर की। पहला जिसमें वो गोल पोस्ट को दंडवत प्रणाम कर रहे थे, दूसरा जो बाहें फैला के खड़े हुए थे। इस पर इन्होंने जो बनाया था, मैं चाहूँगा आलोक दिखा दे यार। ये मेरा देश है और मैं यहाँ का पिया श्रीजेश। ये फोटो काफी वायरल हुई है। टोक्यो में हमने देखा था गोल पोस्ट पे चढ़ के बैठ गए थे, इस बार भी वैसा किया। लेकिन दोनों ओलंपिक्स में जब दोनों में ब्रॉन्ज जीता, दोनों में गोल पोस्ट की तरफ दंडवत प्रणाम जरूर किया है श्रीजेश ने। हाँ, क्योंकि श्रीजेश के लिए तो, आपके लिए हॉकी होता होगा बहुत बड़े एरिया का गेम, उनके लिए तो जो है वो उनका सर्कल है, उनका गोल पोस्ट है। तो उनको गोल पोस्ट नहीं बनाया था, आलस के चलते वो जाके गोल पोस्ट में पहली बार खड़े हुए थे। बताइए। तो आलस के चलते वो जाके खड़े हुए थे और इस आलस ने हमको अगर 2 ब्रॉन्ज मेडल्स दिला दिए तो मुझे लगता है कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट आलसी इंसान होंगे। अमित शाह जो हैं हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, इन्होंने भी ट्वीट किया। इन्होंने बताया कि क्या कमाल की इच्छा शक्ति दिखाई, क्या कमाल की ताकत दिखाई। बहुत सारी बधाई हमारी हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। आपकी जो पावर पैक परफॉर्मेंस थी और कमाल की स्पोर्ट्समैनशिप थी, वो स्पोर्ट के लिए एक नया उत्साह पैदा करेगी। और आपकी जो अचीवमेंट है, इसने तिरंगे का गर्व बढ़ा दिया है। हॉकी इंडिया को टैग भी करा इन्होंने। और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, एथेंस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट, कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान के MLA MP भी रह चुके हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे एक टाइम में। तब मेरी इनसे रेगुलर बात भी होती थी, खैर ब्रेक कर लेता हूँ। इन्होंने एक ट्वीट किया, मैसिव, लगातार दूसरा ओलंपिक ब्रॉन्ज इंडिया के लिए हॉकी में। मेरा हृदय जो है वो गर्व से फूल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा सलाम करना चाहता हूँ श्रीजेश को, क्योंकि उन्होंने इस चैप्टर को जिस तरीके से, जिस स्टाइल में ख़त्म किया। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी बधाई श्रीजेश, द हॉकी इंडिया। इसके अलावा रवि शास्त्री, हमारे फॉर्मर हेड कोच, इनका भी आया है ट्वीट। मतलब इनका कहना है कि भाई साहब सारा कुछ आप डिज़र्व करते थे। जिस तरीके की हॉकी आपने खेली इस ओलंपिक्स में, वो मैंने पिछले 15-20 सालों में नहीं देखी थी। जो सबसे अलग मुझे दिखा वो इनकी फ़िटनेस और जो स्पीड थी जिससे इन्होंने मूव किया मैदान के अंदर। ये पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है हर किसी ने नोटिस करा होगा। फिटनेस बड़ी अच्छी थी हमारे प्लेयर्स की इस बार। एक टीम गोल्ड मेडल के काबिल थी, हालांकि ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रही, ठीक है कुछ गलतियाँ होंगी। रोहिदास होते तो गोल्ड भी आ सकता था। हर्षा भोगले, मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर, उन्होंने कहा कि इस हफ्ते बहुत बार हमारा दिल टूटा, लेकिन खुशी
खूबसूरत होती है। इंडियन हॉकी ने हमको बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स भी दिलाए पास्ट में, क्योंकि लगातार एक पैच आया था जब हम ओलंपिक से लगातार नाकाम हो रहे थे या क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमको डर लगा और हमको थोड़ा डर भी लगा था, लेकिन अब ये जा चुका और अब 2 मेडल्स हैं और आगे का जो रास्ता है वो मज़ेदार लग रहा है। अनिल कुंबले फॉर्मर हेड कोच, कमाल के लेजेंडरी स्पिनर, 619 टेस्ट विकेट्स। इन्होंने कहा कि इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था एक कमाल के करियर को ख़त्म करने का। बहुत बहुत बधाई हो श्रीजेश, आपने लगातार दूसरा ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता। आपका जो योगदान रहा है भारतीय हॉकी में वो कमाल का रहा है। आपकी स्किल्स और कमिटमेंट ने बहुत सारे एथलीट्स को इंस्पायर किया है। बहुत सारी बधाई आपको और हैप्पी रिटायरमेंट। श्रीजेश के लिए भी बड़ा दिन था आज, क्योंकि वो रिटायर हुए हैं। नवीन पटनायक, इंडियन हॉकी की आप बात करेंगे रिसेंट टाइम में, तो नवीन पटनायक के बिना ये पूरी नहीं हो सकती। नवीन बाबू ना होते तो मुझे नहीं लगता कि आप हमारी हॉकी टीम यहाँ पर होती। इन्होंने ट्वीट किया, 2 ट्वीट्स किए। पहले मैं हॉकी टीम को बधाई दी कि बहुत ऐतिहासिक, बहुत बहुत खास मोमेंट है ये भारत के लिए। इंडियन हॉकी टीम को बधाई हो लगातार दूसरा ब्रॉन्ज जीतने की। बहुत सारे डिकेट्स के बाद ये काम हुआ है। भारतीय टीम का जो ऐतिहासिक मेडल आ रहा है पेरिस से, उसने हर भारतीय के दिल को गर्व से फुला दिया है। इट इज़ ऑल्सो डीपली इमोशनल मोमेंट, बहुत भावुक पल भी है मेरे लिए पर्सनली। जाहिर तौर पे भाई आपने इतने एफर्ट डाले, आपने इतना कुछ हॉकी को दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी हॉकी के अच्छे दिन को वापस लाएगा और बहुत सारे देश को खिताब मिलेंगे। बेस्ट विशेज। हम कहाँ ही सुनते हैं सूरज कि हॉकी टीम के मैचेस हो रहे हो और वो उड़ीसा से बाहर कहीं हो रहे हो, बहुत कम, मतलब मुझे याद नहीं आता। हाँ, क्योंकि जो फैसिलिटीज उड़ीसा में एक ज़माना से, जब दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में बहुत सारे मैच होते थे, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपकी राजधानी में, लेकिन उड़ीसा ने जो सुविधाएं दे रखी हैं, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो फैसिलिटीज़ दे रही है, वो कमाल की, काबिल तारीफ़ है। और कलिंगा स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, भाई कमाल की जगह है। नवीन बाबू ने अगला ट्वीट किया कि सारे हॉकी लवर्स जो है वो गोल पोस्ट के कस्टोडियन को मिस करेंगे, क्योंकि श्रीजेश ने अब इस गेम को अलविदा कह दिया। एक कमाल के करियर के बाद आप अभेद्य दीवार थे भारतीय हॉकी टीम के, और आपका जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन हॉकी के लिए वो हमेशा हमेशा उसकी खुशी मनाई जाएगी, याद रखा जाएगा। ग्राहम रीड भाई साहब इंडियन हॉकी टीम के कोच रहे थे, चीफ कोच थे, और इनका कहना है कि हॉकी से बड़ा प्यार करते हैं। इनके टाइम पे हमने टोक्यो में मेडल जीता था। हाँ, लेकिन ठीक है, इनके कार्यकाल पे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो मेडल ये जिता के गए थे उसको आज कंटिन्यू रखा गया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इनको भी बधाई बहुत सारी। इन्होंने भारत को बधाई दी है। बधाई हो टीम, आप जो है अपनी अचीवमेंट्स पे बहुत सारा गर्व कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपने कितनी कड़ी मेहनत की, कितने सारी कुर्बानियाँ दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है हर भारतीय के दिलों में वो जगह हासिल करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इतने रिएक्शन तो इतने आए कि आप देखेंगे मिलियंस ट्वीट हुए हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा रिएक्शन थे जो हमको लगे कि आप तक पहुँचने चाहिए। और बाकी हॉकी टीम को बधाई, आप सभी को बधाई कि लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। इस बीच मैं जब सूरज को रोक रही थी कि सब अभी बता देंगे कि श्रीजेश के बारे में, जब आप बता रहे थे कि आलसी थे और कि आसान लग रहा है एक जगह खड़े होना है तो भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा जैसे बाकी प्लेयर्स को, डिफेंडर्स को, फॉरवर्ड्स को पड़ता है, ये काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं गोलकीपर बन जाता हूँ। तो ये सारी बातें, इनकी पूरी कहानी आपको ललन टॉप पे, ललन टॉप स्पोर्ट्स पे मिल जाएगी। श्रीजेश के बारे में सब कुछ, आप वो वीडियो देखिएगा, हमको बताइएगा कमेंट्स में। और इंडियन हॉकी टीम जीती है इसके बारे में भी हमको कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा। पेरिस ओलंपिक्स की पूरी कवरेज आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पे मिलती रहेगी। शुक्रिया।